हेलो नमस्कार। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। ये वीडियो है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो पूरी साल भर मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत बस 1 मिनट में ज़ाया हो जाती है एक छोटी-सी गलती की वजह से। और वो गलती है फ़ोटो एंड सिग्नेचर की। फ़ोटो और सिग्नेचर की गलती अक्सर आपसे हो जाती है और आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फिर आप लोग लगातार मेरे को मैसेजेस करते हो, कॉल करते हो और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। और वो भी क्यों ना यार, 1 साल आप सपना देखते हो कि आपको एक जो टारगेट है उसको हासिल करना है और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप लगातार मेहनत करते हो, पूरे शिद्दत से मेहनत करते हो और फिर आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करते हो, आपको पता लगता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और फिर हो जाते हो आप परेशान। तो इस परेशानी का अंत कैसे हो, इस परेशानी से कैसे बचा जा सके, उसके लिए हमको क्या-क्या करना है, एसएससी की तरफ से साफ-साफ गाइडलाइंस जो है वो जारी करी गई है, नया अपडेट एसएससी ने दिया है ताकि कोई भी गलती आपके द्वारा ना हो। हालांकि एसएससी आपको मौका देती है, जब आप गलती कर भी देते हो तो एसएससी आपको मेल में बताती है, आपको फोन के द्वारा बताती है, मतलब मैसेज करके बताती है, मेल में बताती है और आपको रिक्रूटमेंट के समय ये नोटिस भी देती है कि भैया इस समय से इस समय तक हम करेक्शन विंडो ओपन करेंगे। लेकिन आपने तो फॉर्म भर दिया, उसके बाद ना तो आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेते हैं, ना ही आपको ये याद होता है कि आपने चीजों को सही फिल किया है नहीं किया है। कई बार नंबर किसी और का, मेल किसी और का, तो आपको पता ही नहीं लगता है कि भाई आपके पास मैसेज भी आया, आपके तरफ कोई मेल भी आया या फिर मेल ही चेक नहीं करते। तो पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि रेगुलरली अपने मेल और जो आपका मोबाइल नंबर उसके मैसेज को चेक करते रहें ताकि अगर आपके पास एसएससी की तरफ से कोई भी मैसेज आता है तो आपको एकदम क्लियर हो कि भाई ये काम हमको करना है। इसके अलावा कुछ बेसिक बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपका फॉर्म गलत नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपकी जो रिजेक्शन, बार बार फॉर्म का जो रिजेक्शन है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं वन बाय वन, एक एक पॉइंट को जो एसएससी की तरफ से गाइडलाइंस है उनको डिटेल में क्विकली मैं आपको बता देता हूं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो गलती की संभावना है वो कम हो जाएगी। और कमेंट में बाद में जरूर बताना कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और उनको आगे क्या करना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड जो न्यू गाइडलाइंस है उसको जानते हैं। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, फिर आपका फॉर्म मेरा मानना है रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए एसएससी की तरफ से साफ साफ गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आपको ये एसएससी की वेबसाइट, जो नई वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा और एसएससी ने स्पेशल नोटिफिकेशन इसके लिए दिया है, यानी कि स्पेशल नोटिस दिया है कि भाई आपको क्या क्या करना है। देखिए यहाँ पे बताया गया, द मेजर रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ सिग्नेचर आर miniature signature. Candidate are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box. देखिए इन्होंने एक बताया कि एक आप ऐसा बॉक्स बना ले सबसे पहले तो, और इस बॉक्स को बना के आप सिग्नेचर करें, ठीक है। इस बॉक्स को बना के अगर आप सिग्नेचर करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिग्नेचर बना दी है, ध्यान से समझना आप लोग। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिग्नेचर बना दी है, ठीक है, इस तरीके से सिग्नेचर बना दी है। अब कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उनके सिग्नेचर ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, उनके सिग्नेचर इतना, ये बॉक्स पूरा आपका क्या है, खाली है, या फिर इतने छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए, सिग्नेचर नजर ही नहीं आ रहे हैं। अभी देखो आप एसएससी ने बताया तो आपको ये बॉक्स बनाना है और साइन ऐसे करने हैं कि ये आपका पूरा बॉक्स जो है वो कवर अप हो, यानी आपके सिग्नेचर एकदम क्लियर दिखें। और आपको ध्यान रखना है कि ये व्हाइट बैकग्राउंड पे करना है। व्हाइट पेपर लीजिए A4 साइज का, उस पे सिग्नेचर करिए, एकदम क्लियर दिखना चाहिए आपकी इमेज, ऐसा कि नहीं कि वो काली काली इमेज दिख रही है, वो भी अभी एसएससी यहाँ पे बताएगा। तो मेजर रीजन क्या है, मेजर रीजन है कि हमारा सिग्नेचर जो है बहुत छोटा हो जाता है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, एक प्रॉपर बॉक्स में नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि ये बॉक्स बनाइए इस तरीके से और फिर अपने सिग्नेचर करिए। आप इवन इसी का प्रिंट आउट निकाल के इस बॉक्स के अंदर सिग्नेचर करके फिर आप स्कैन कर सकते हो, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ रिजेक्टेड सिग्नेचर के सैंपल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों सिग्नेचर रिजेक्ट होते हैं। होना चाहिए कैसे, ऐसे देखो, ये है गुड, ये आपको गुड सिग्नेचर बताया गया है कि जिसपे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपका सिग्नेचर ऐसा बना है, इस तरीके से है, तो आपका सिग्नेचर कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अब रिजेक्ट क्यों होता है, देखें आपने देखा होगा कि यहां पर ये इस दिशा में आ गया है, पूरा स्पेस खाली है, इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग सिग्नेचर है। यहाँ पे देखो इस साइड बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग सिग्नेचर है। कई बार आप देखते होंगे कि आपका यहाँ पर खाली स्पेस दिखता है, यहाँ पे खाली स्पेस दिखता है और छुटकू सा सिग्नेचर नजर आ जाता है, तो ये भी आपका क्या है मेरे भाई, रॉन्ग सिग्नेचर अपलोड है। अगर आप ऐसे अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट है। अभी आप देखो इतना सा सिग्नेचर आपको नजर आ रहा है कि पढ़ने में भी नहीं आ रहा और ये पूरा बॉक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, खाली है, तब भी आपका फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई, रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेगा। यहाँ पर भी आप देखो बहुत छोटा सिग्नेचर है, यहाँ पर भी आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पे क्या है, ब्लर इमेज है, अगर आपका ऐसा है और ब्लर इमेज है तब भी, यहाँ पर देखो ब्लर इमेज है तब भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखो तब भी रिजेक्ट हो जाएगा।
ब्लर इमेज से मतलब है, आप देखना कई बार आप जब सिग्नेचर अपलोड करते हो तो बैकग्राउंड जो है वो काला काला सा आता है, हल्का काला काला सा, ऐसा एकदम नीट एंड क्लीन एकदम व्हाइट आना चाहिए। और उसके लिए जब आप स्कैन करें, है ना, स्कैन करें तो विशेष तौर से स्कैन पे आपको ध्यान देना है। कई बार जब आप स्कैन करते हैं तो आपका जो सिग्नेचर है वो स्कैन करने के टाइम पे ब्लैक हो जाता है, प्रॉपर लाइटिंग ना होने की वजह से या अदर चीजों की वजह से। तो आप प्रॉपर लाइट में फोटो करेंगे, अगर प्रॉपर लाइट में फोटो लेंगे तो आपकी जो फोटो है एकदम वो क्लियर आएगी, या फिर अच्छे फोन से लें या फिर स्कैनर से स्कैन कर लें तो ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये आपके सिग्नेचर के कुछ सैंपल थे और सही सिग्नेचर क्या होगा वो आपको यहां पर बताया है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो फोटोग्राफ्स रिजेक्ट होती हैं उनके सबसे जो मेजर रीजन है वो एसएससी ने बताया है, मतलब एसएससी ने आइडेंटिफाई किया है कि कहां कहां आप लगातार गलतियां कर रहे हो, ठीक है, कहां कहां गलतियां कर रहे हो और गलतियों से कैसे बचना है ये भी बताया, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। देखो एसएससी बिल्कुल ही नहीं चाहती कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर गलतियां होनी, मतलब रिजेक्ट होना स्वाभाविक है। अभी भी मैं देख रहा हूं कि सीजीएल का बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, जबकि मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था इस बात पे कि भैया आपका करेक्शन विंडो खुला हुआ है, आप लोग जाके फटाफट से अपने करेक्शन कर लो अगर आपके पास मैसेज आया। कई लोगों ने मल्टीपल बार किया, उसके बाद उनका सही हुआ, ठीक है, उन्होंने फॉर्म भेजे, तब उनको मैंने बताया कि देखो आपके फॉर्म में ये गलती है, इसको सही करो, तब जाके आपकी चीजें सही हो पाएंगी। यहां पर आप देखें फोटो विदाउट प्लेन बैकग्राउंड, यानी कि आपने अगर प्लेन बैकग्राउंड पे फोटो नहीं निकाली है, कहीं आपने सोचा कि यार ऐसे करते हैं बढ़िया गार्डन में खड़ी होकर सुंदर सुंदर सी फोटो निकलवा लेते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अरे भैया आपके शादी के लिए फोटो नहीं जा रही है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो प्लेन बैकग्राउंड पे होना चाहिए, वो व्हाइट बैकग्राउंड हो, ब्लैक बैकग्राउंड हो, कोशिश करें कि व्हाइट बैकग्राउंड पे हो तो सबसे बढ़िया है ना। कई सारे लोग जैसे उनके मान लीजिए बाल नहीं है, उन्होंने कैप लगा के फोटो खिंचवा लिया, पहले से कोई कैप लगी फोटो पड़ी थी। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं कि मोबाइल में कोई फोटो पड़ी है, उन्होंने उसी को क्रॉप किया, ज्यादा होशियार बनते हैं, मोबाइल से फोटो को क्रॉप किया उसको लगा दिया। या फिर जब अब तो सेल्फी लेना है, अब तो आपको खुद ही अपनी फोटो लेके अपलोड करना है, तो अगर आप खुद फोटो लेके अपलोड कर रहे हो तो भैया प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, है ना। प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी, अब जब आप खुद फोटो क्लिक करनी है तो अब तो सही से कर लो, ठीक है। और प्रॉपर जहां पे आपकी व्हाइट दीवार हो, व्हाइट दीवार पे खड़े हो जाइए, प्लेन कोई कलरफुल दीवार नहीं होना चाहिए, उस वॉल पे खड़े हो जाइए, फोटो किसी से क्लिक करा लीजिए, बड़ी अच्छी लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग में आपकी फोटो क्लिक हो जाना चाहिए, फिर आपकी गलती नहीं होगी। कैंडिडेट टेकिंग फोटोज विदाउट सेट्स, बिना सेट्स की बनियान में ही फोटो डाल दी भाई, सब गजब आदमी है। फोटो नॉट सफिशिएंटली ब्राइट, देखें ये मैंने बात कही, ब्लर फोटो सबसे ज्यादा कारण है, सबसे बड़ा कारण है ये कि फोटो ब्लर्ड थी या सफिशिएंट ब्राइट नहीं थी, कालापन था फोटो में। देखिए फोटो ब्लर्ड होना और हल्का सा जो है कालापन होना फोटो में, ये सबसे ज्यादा इसी की वजह से रिजेक्शन होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए कि ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए जिससे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। यहाँ पे कुछ सैंपल दिए गए, मैं सैंपल आपको दिखाता हूँ। देखो सही जो है वो ये है, एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, पूरा आपका भरा हुआ है, ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है, एकदम ब्राइट फोटो आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके की फोटो होगी तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस फोटो में और इस फोटो में देखो, ये दोनों फोटो सिमिलर है, ये दोनों फोटो सिमिलर हैं, बस अंतर क्या है, यहां पर हल्का सा धुंधलापन है, मतलब यहां पर प्रॉपर लाइट ना होने की वजह से ये फोटो ब्लर हो गई है, इसलिए रिजेक्ट। अब देखो इस फोटो को, ये और ज्यादा अंधेरा हो गया है भाई साहब, और ज्यादा अंधेरा, आपके यहाँ पे लाइट की कमी थी, आपने उसी में फोटो निकाल ली, फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आपने सोचा चलो हीरो बन जाते हैं, है ना, और जैसे आपने हीरो बना एसएससी ने आपको जीरो बना दिया, है ना। आपने सोचा यो स्टाइल से निकलवाते, हाय, है ना। अरे भाई आपके लिए मॉडलिंग के सूट के लिए फोटो नहीं जा रही है, इसलिए आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कैप, यहाँ पे कैप का सैंपल नहीं दिया, लेकिन कैप में फोटो नहीं खिंचवानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चश्मा, जैसे ये मैंने चश्मा लगाया हुआ है, तो अगर आपको स्पेक्टल्स लगते हैं, स्पेक्स लगाते हो आप, तो भैया स्पेक्स में आपको फोटो नहीं डालनी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेक्स में भी फोटो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका साफ साफ लिखा है कि स्पेक्स में फोटो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। या स्टाइलिश आपने चश्मा लगा लिया तो भी नहीं। इसके अलावा आप देखो आपका ये टेढ़ी टेढ़ी फोटो है, बैकग्राउंड में और सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये भी प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड में और कुछ नहीं चाहिए भैया, प्लेन बैकग्राउंड चाहिए। आप देखो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल। तो जब तक आपकी फोटो एकदम ब्राइट ना दिखे और इस तरीके से ना दिखे, तब तक आपको फोटो को अगेन अगेन रीटेक करके उसको अपलोड करना है, ताकि एकदम क्लियर आपको फोटो दिखे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये सारा काम कर लोगे तो फिर आपका फोटो और सिग्नेचर वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है।
अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई, तो रैंकर्स बैच आप सभी लोगों के लिए चल रहा है। आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। रैंकर्स बैच के साथ 499 रुपए में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल जाता है। डूबुक ऐप पर, डूबुक ऐप की लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डूबुक ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस होंगी, हैंड रिटन क्लास नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, जीरो से एडवांस तक की सारी चीजें मिलेंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, तो अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों आपको यहाँ पे जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, बाकी इस सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। ये हमारी डेली बेसिस की क्लासेस हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस की क्लासेस के साथ हमारी जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारी ये क्लासेस चलती हैं, इनको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो फोटो एंड सिग्नेचर से रिलेटेड, तो वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर मैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।